Hello students, welcome to Prof Triumph Academy. Myself Dr. Kajal Rai, and today we are going to learn how we can validate our entries in the form which we had created. हमने पहले ही सीख लिया है फॉर्म में इनपुट बॉक्स लेना, टेक्स्ट एरिया लेना, सब कुछ लेना, ठीक है। पर हमने अभी तक ये नहीं देखा कि अगर फॉर्म में कोई गलत टाइप की एंट्री हो रही है या कोई फील्ड खाली छूट रही है जो हमें मैंडेटरी करनी है, तो हम उसको कैसे चेक्स करेंगे। वो वैलिडेशंस हम सीखेंगे आज कि हम कैसे लगाते हैं, ठीक है। सपोज मैंने ये 3 फील्ड्स बनाई हुई हैं, नेम, ईमेल और पासवर्ड की, ठीक है। ये तो टेक्स्ट है जो हमने डिस्प्ले किया हुआ है, पर ये 3 फील्ड्स हैं और एक सबमिट बटन बनाया है, ठीक है। अब ईमेल में हमें क्या पता है कि हमें पता है कि ईमेल में @ का साइन आता है। अगर हम @ का साइन नहीं लगाएंगे तो क्या ये फॉर्म ले लेगा या हम खाली छोड़ देंगे। देखो अगर ये प्लेस होल्डर, ये नाम लिखा हुआ नहीं है, प्लेस होल्डर होता है, ये हम अभी देखेंगे कैसे करते हैं। अब मैं अगर इस फील्ड फॉर्म को ऐसे ही छोड़ दूं खाली, देखो रिफ्रेश करूंगी ये फिर भी आएगा। तो अगर मैं ऐसे ही छोड़ के सबमिट बटन पर क्लिक करूं तो क्या लिखा आ रहा है, एक एरर मैसेज आ रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ये मान लो मैंने फिल कर दी, ठीक है। उसके बाद दोबारा सबमिट किया तो देखिए इस पे भी आ रहा है। अब मैंने क्या किया, अपना कोई ईमेल आईडी डालना है, लेकिन मैंने मान लो ऐसे ही कुछ भी डाल दिया, पूरा ईमेल आईडी नहीं दिया। तो इसमें क्या आ रहा है, प्लीज इंक्लूड @ इन द ईमेल आईडी, क्योंकि @ का साइन होता है ईमेल आईडी के अंदर, तो इसलिए ये लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से मैंने देना है। पासवर्ड के लिए, पासवर्ड तो हमारे पास हम चेक्स लगाते हैं, कई बार आप बनाते होंगे अपना लॉगिन पेज वगैरह, जब आपने देखा है आप एंट्री करते हो तो पासवर्ड के लिए लिखा आता है कि इतने मिनिमम कैरेक्टर्स का होना चाहिए, इसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, स्पेशल सिंबल्स होने चाहिए। तो मैंने उस टाइप का चेक लगाया हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे लगाते हैं पैटर्न, और फिर उसको करते हैं। अगर मैं बिना पैटर्न लगाए कुछ भी टाइप कर दूं तो ये सबमिट नहीं होगा, क्योंकि लिखा आएगा प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, जब तक मैं उस फॉर्मेट में नहीं करूंगी। तो जब तक मैंने उस फॉर्मेट में नहीं किया होगा तब तक ये नहीं जाएगा, और जैसे ही मैं कर दूंगी वैसे ही ये हो जाएगा। मैंने इसमें कुछ चेक्स लगाए हुए थे, मैंने उसके बेसिस पे कर दिया तो फॉर्म सबमिट हो गया मेरा। तो अब देखते हैं कि ये सब हमने किया कैसे है। ये मेरा सिंपल फॉर्म का कोड है जिसमें हमने यहाँ पे बॉडी में फॉर्म लगाया हुआ है, डिव टैग लगाया हुआ है। डिव टैग क्या होता है, कोई भी एक साथ जो एलिमेंट्स आने होते हैं उनको ग्रुप करने के लिए, सिमिलर एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए, जिसकी आप स्टाइलिंग एक जैसी रख सकते हैं, चीज़ों को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं ना। अगर आपको सेम सेम स्टाइलिंग रखनी है या एक साथ डिस्प्ले करवाना है, उस चीज़ों के लिए हम डिव एलिमेंट्स को लगाते हैं। लेबल हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि लेबल हम किस लिए लगाते हैं, जब हमें डायरेक्टली कोई नाम स्क्रीन पे देना होता है, कोई टेक्स्ट देना होता है जो यूजर चेंज नहीं कर सकता। फॉर यानी कि किस चीज के लिए लेबल लगा रहे हैं, जिसका आईडी नेम होगा, ठीक है। जिसका भी आईडी नेम होगा उसके लिए हम ये लेबल लगा रहे हैं, ठीक है। इनपुट मैंने लिया, BR टैग आपको पता है नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए होता है, तो वो इजी है। उसके बाद मैंने इनपुट लिया, इनपुट टैग लगाया, यूजर से इनपुट लेना है ना नाम, तो टाइप इसका टेक्स्ट हो गया, आईडी मैंने नेम रखा। अब ये लेबल इसी के लिए था, ठीक है। प्लेस होल्डर क्या होता है, प्लेस होल्डर एक एक्स्ट्रा फील्ड है, अभी तक आपने नहीं देखी। प्लेस होल्डर क्या चीज होती है कि मान लीजिए हमें बहुत बड़ा फॉर्म है, बहुत सारी चीजें, अब यूजर को नहीं पता है कि किस टाइप का डेटा एंटर करना है, तो उसको फॉर एग्जाम्पल देने के लिए हमने एक प्लेस होल्डर में वैल्यू दे दी कि इस टाइप का डेटा होना चाहिए, टेक्स्ट फील्ड है, सिंपल डेटा होना चाहिए। और एक फील्ड लगाई है रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मतलब मैंडेटरी है ये फील्ड, बिना इस फील्ड को एंट्री करे हुए आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। तो रिक्वायर्ड फील्ड आप जिस भी उसमें लगाना चाहते हैं इनपुट बॉक्स में, जो आपको लगता है कंपलसरी होने चाहिए, जैसे फोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, नेम हो गया, वहां आप ये लगा सकते हैं। जिसमें आपको लगता है कि इतना नेसेसरी नहीं है वहां आप इसको छोड़ सकते हैं, आप इसको हटा दीजिए, अभी तक हमने यूज किया भी नहीं है। सेकंड मैंने एक टैग यूज किया, स्पैन टैग। अब स्पैन क्या होता है, जैसे डिव होता है एलिमेंट्स का एक साथ ग्रुप करने के लिए, स्पैन भी ग्रुपिंग के लिए ही होता है कि आप किस चीज को ग्रुप कर रहे हैं, कैसे ग्रुप कर रहे हैं। तो स्पैन टैग मैंने लगा दिया इसके साथ ही डिव टैग के अंदर ही, तो इसके अंदर ही मैंने लगाया हुआ है। आप अलग से भी लगा सकते हैं अगर दूसरी चीज बना रहे हैं। इसमें अभी हम स्टाइलिंग करते हैं चीजों की, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह का लिखना है, स्टाइल आपने देना है, स्टाइल कीवर्ड लगाया, स्टाइल के बाद आपने दे दिया टेक्स्ट कलर या टेक्स्ट का अलाइनमेंट है, कौन है, फॉन्ट कलर दे देते हैं, फॉन्ट का साइज है, कलर है, फैमिली है,
वो सब आप दे सकते हैं। आप देखोगे नीचे लिखे हुए आ रहे हैं ना, तो आप किस तरीके से फॉर्म का देना चाहते हो, स्टाइलिंग कैसे करना चाहते हो, सिंपल कलर कैसे रखना चाहते हो, वो आप दे सकते हो। कलर इक्वल्स टू रेड दे दिया मैंने, ठीक है। ये दे दिया मैंने स्टाइल के अंदर, स्टाइल टैग लगा के कि इस टेक्स्ट का कलर अब ये आ जाएगा। तो इनलाइन जब स्टाइलिंग करनी होती है तब हम स्पैन का यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज और ली हुई है, चाहे आप कलर लें ना या लें, जो फॉर्म वैलिडेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है क्लास, एरर क्लास। कौन सी क्लास है? एरर क्लास है। एरर क्लास ऑलरेडी HTML में प्री डिफाइंड है हर टाइप के एरर के लिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे जितने भी चेक्स लगाए होंगे ना, रिक्वायर्ड फील्ड लगाई है, तो एरर क्या करेगा, एरर क्लास क्या करेगी, वो ये चेक करेगी कि इस फील्ड में डेटा है या नहीं है सबमिट होने से पहले, राइट। अगर सबमिट होने से पहले उसमें डेटा है देन इट इज ओके, अदरवाइज वो क्या करेगा, एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा जैसे अभी कर रहा था, ठीक है। तो हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैं रिफ्रेश करती हूँ इसको, तो यहाँ पे मैंने नहीं दिया था तब तक ये एरर मैसेज कर रहा था। अगर मैं इसको सबमिट कर दूंगी तो दूसरी वाली फील्ड के लिए आ गया, क्योंकि दूसरी वाली भी मैंने रिक्वायर्ड लगाया हुआ है। तो जब तक आप एंट्री नहीं करोगे तब तक वो नहीं होगा। अगर मैंने इसमें एंट्री नहीं करी और सबमिट बटन किया तो क्या हो रहा है, ये लिखा रहा है काजल जो है वो इसमें वैल्यू नहीं है, ये प्लेस होल्डर है, ठीक है। आप चाहो तो दोबारा टाइप कर सकते हो उसको, यही वैल्यू लेनी है। तो स्टाइलिंग में भी आ नहीं रहा है कलर रेड, आई विल सी चेक दैट कि क्यों नहीं आ रहा है, उसको हम अभी हटा ही देते हैं, दैट इज बेटर। ओके, नेक्स्ट हमने किया, ये एक ग्रुप बनाया दिया था डिव एलिमेंट्स के लिए। अब दूसरा डिव टैग लगाया मैंने, किसको डिवाइड करने, सॉरी किसको ग्रुप करने के लिए, सेकंड अपना जो टेक्स्ट है उसको ग्रुप करने के लिए। जैसे मैंने किया है, लेबल लगाया ईमेल का, इनपुट मैंने ईमेल लिया, आईडी ईमेल से, इसको लेबल इसी के लिए, प्लेस होल्डर इसमें मैंने सिर्फ स्पेस रखी है, कुछ भी नहीं लगा। लेकिन अगर आप यूजर को बताना चाहते हैं कि मुझे इस टाइप का चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इसमें प्लेस होल्डर में ये वैल्यू दे दूंगी कि अब उसको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का डेटा उसको एंटर करना है। और रिक्वायर्ड फील्ड है, इसमें टाइप हमने ईमेल लिया, ये याद रखना, मैंने टाइप टेक्स्ट नहीं लिया है इनपुट में, तभी उस क्लास का एरर उस टाइप की कंडीशन को चेक करेगा @, वाली। अगर आप यहाँ पे टाइप ईमेल नहीं लिखोगे तो वो @ की कंडीशन को चेक नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। अब थर्ड में आते हैं हम पासवर्ड फील्ड पे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स इसमें आपने टाइप क्या लेना है, पासवर्ड लेना है, ठीक है। बाकी प्लेस होल्डर में हमने स्पेस दिए कि कुछ डिस्प्ले नहीं कराया, प्लेस होल्डर कोई सा भी आप, क्योंकि पासवर्ड में हम उसको आइडिया नहीं देंगे, वो अपने आप से करेगा। हमने पैटर्न बनाया इसमें। पैटर्न ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन टाइप होता है कि आपको देना पड़ता है किस टाइप का पासवर्ड हमको चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू, ये एक चीज के लिए क्या आप पहले दे रहे हैं, क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू डॉट, यानी कि यहाँ पर क्या चीज आएगी पहले कैरेक्टर्स में, एस्ट्रिक, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में स्मॉल a to z, यानी कि पहला लेटर जो आपका आ रहा है वो स्मॉल लेटर्स में होगा, ठीक है। ये एक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आपका मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने भी हो सकते हैं इसमें, पहले मतलब स्मॉल लेटर्स। उसके बाद मैंने कैपिटल लेटर ले लिया कि भाई कैपिटल भी लेना जरूरी है। उसके बाद मैंने किया है क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू डॉट एस्ट्रिक स्लैश डी, इसका मतलब है डिजिट्स भी होनी चाहिए, डी से होता है डिजिट्स, कि आपके पासवर्ड के अंदर डिजिट्स भी कंपलसरी है। उसके बाद मैंने लास्ट में डॉट लगा के करली ब्रेसेस के अंदर 8 लिखा है, 8 कॉमा। 8 कॉमा का क्या मतलब है, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स चाहिए मुझे, मैक्सिमम के लिए मैंने कुछ भी नहीं रखा, मैक्सिमम पासवर्ड कितने भी कैरेक्टर्स का हो सकता है, ये दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे लिमिट लगा दोगे तो मैक्सिमम कैरेक्टर्स उतने ही लेगा। मान लो मैंने 8,15 कर दिया, तो पासवर्ड मैक्सिमम कितना हो सकता है, सिर्फ 15 कैरेक्टर्स का, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। फिर डॉलर का साइन है, शुरू में कैरेट का साइन है। तो ये आपका पैटर्न हो गया कि ये सारी चीजें आपको लेनी ही लेनी है, और ये फील्ड रिक्वायर्ड फील्ड है, उसके बाद ही वो सबमिट करेगा। अब मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करती हूँ, प्लेस होल्डर में देखो जीमेल वगैरह आ गया ना, यानी कि ये बता रहा है किस टाइप का डेटा चाहिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मैंने ले लिया, उसके बाद मैंने ये अपना ईमेल आईडी डाल दिया, पासवर्ड मैंने
जो पैटर्न लिया है अगर उसके हिसाब से नहीं डाला, कुछ भी डाल दिया है, तो ये सबमिट नहीं करेगा, ये एरर दे देगा, प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। जब तक कि जो मैंने फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें मैं नहीं कर देती। ठीक है, मैंने स्मॉल मतलब दे दिया, कम लिए तो भी क्या आ रहा है एरर, सबमिट नहीं होगा, प्लीज मैच वाला आता रहेगा। ठीक है, तो मेरे को पहले देना ही पड़ेगा जिस फील्ड से आपका है कि इस तरीके का होना चाहिए, तभी ये जाएगा, अदरवाइज ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो ये इस तरीके से हम करते हैं फॉर्म वैलिडेशन। डिफरेंट टाइप के चेक्स आप लगा सकते हैं, ये 3 मैंने बताए हैं अभी, कि ईमेल के लिए, पासवर्ड के पैटर्न के लिए, या रिक्वायर्ड वाले के लिए। इसी तरीके से और भी कई सारे होते हैं, दैट इज अप टू यू कि आप कितना एक्सप्लोर करते हैं इन चीज़ों को। फर्स्ट इनको ट्राई कीजिए, उसके बाद हम और एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच।